Good morning, friends. Once again, you are most welcome in your channel प्रवेश मलिक रीजनिंग बाय प्रवेश मलिक में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बड़े ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमने जो लास्ट टॉपिक जो स्टार्ट किया था, जो हमने जो चैप्टर से स्टार्ट किया था, वो था हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट। और मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम बेस्ड अल्फ़ाबेट में जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे हम उसको कुछ ही सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। उनको सोल्व करने का मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक भी समझाई थी। मैंने आपको कहा था कि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग उसकी पोजीशन को चेक करेंगे। अगर पोजीशन राइट दे रखी है, अगर पोजीशन राइट दे रखी है तो हमें डिफरेंस निकालना है। अगर पोजीशन लेफ़्ट दे रखी है तो भी हमें डिफरेंस निकालना है। अगर पोजीशन राइट और लेफ़्ट दे रखी है तो हमें उसके अंदर ऐड कर देना है। अगर पोजीशन लेफ़्ट या राइट दे रखी है तो भी हमें उसके अंदर ऐड कर देना है। अगर मैं हिंदी की बात करूं, अगर पोजीशन दायां और दायां दे रखा है तो हमें डिफरेंस निकाल देना है। अगर पोजीशन बायां दे रखा है तो भी हमें डिफरेंस निकाल देना है। और अगर दायां और बायां दे रखा है तो हमें उसके अंदर ऐड कर देना है। और अगर बायां दायां दे रखा है तो भी हमें उसके अंदर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, हम इस ट्रिक से हर प्रकार का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब है हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर हिंदी में हमें उठानी है पहले वाली पोजीशन, हमें उठानी है पहले वाली पोजीशन, और इंग्लिश में उठानी है हमें लास्ट वाली पोजीशन। इंग्लिश में हमें उठानी है कौन सी वाली, लास्ट वाली पोजीशन, और हिंदी में उठानी है हमें फर्स्ट वाली पोजीशन। उस दिन मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे, बट उस दिन हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। तो आज मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि हम लोग क्वेश्चन को किस प्रकार से कुछ ही सेकंडों में सोल्व करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? बहुत बढ़िया। अगर तैयार हैं तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा। आप केवल और केवल ध्यान से देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंग्लिश वाली पोजीशन को हमें उठाना है लास्ट वाली पोजीशन से। अगर यहाँ पे मैं देखूँ, जो लास्ट में जो पोजीशन है वो है लेफ़्ट। अगर मैं लेफ़्ट की बात करूँ, लेफ़्ट पे हमारे पास कितना है, 10। कितना है, 10। उसके बाद में क्या उठाना है, हमें उठाना है सेकंड वाली पोजीशन, वो है राइट। क्या है, राइट में कितना है, 6। कितना है, 6। और मैंने आपको बताया था कि जब भी राइट और लेफ़्ट का कॉम्बिनेशन होगा, अगर राइट और लेफ़्ट का कॉम्बिनेशन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर ऐड कर देंगे। और ऐड करने पर जो भी रैंकिंग आएगी, जो भी नंबर आएगा, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये बताओ, अल्फ़ाबेट में 16 पे क्या होता है? सर 16 पे हम लोग अच्छे से जानते हैं सर, 16 पे होता है पी। क्या होता है, पी। क्या होता है, पी। चलो हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। हिंदी में मैंने कहा था कि हमें उठानी है पहले वाली पोजीशन, तो पहले वाली पोजीशन को हमने उठाया बाएं से कितना है सर, बाएं से 10 है। बाएं से 10 है। उसके बाद में दाएं से कितना है सर, दाएं से 6 है। कितना हो गया टोटल हो गया सर 16, और आंसर आ गया मेरा पी। क्या आंसर में कोई भी चेंज आया? जी नहीं। तो फिर से कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। अगर हिंदी में हमें पहले वाली पोजीशन को उठाना है और इंग्लिश में हमें लास्ट वाली पोजीशन को उठाना है। जब भी हम लोग आंसर देंगे, हिंदी में हम पहले वाली पोजीशन को उठाकर आंसर देंगे और इंग्लिश में हम लास्ट वाली पोजीशन को उठाकर आंसर देंगे। तो क्या हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकंड में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? वेल डन, सुपर्ब, बहुत बढ़िया। अगर आपको ट्रिक समझ में आ रही है, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो एक लाइक जरूर बनता है प्लीज़। ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, हमने हिंदी में देखा, हिंदी में क्या देखा, लेफ्ट वाली पोजीशन है लास्ट में, तुमने लेफ्ट को उठाया। लेफ्ट में कितना है, 9, और 9 और 5 कितना होता है सर, 9 और 5 होता है 14। कितना होता है, 14। और हम लोग अच्छे से जानते हैं जो 14 होता है वो कौन सा नंबर कौन सा अल्फ़ाबेट होता है सर, हम लोग अच्छे से जानते हैं। मैंने आपको बताया था कौन सा,
एम एन क्या बताया था, एम एन क्या बताया था, एम एम जो होता है वो होता है मेरा 13 और जो एम होता है सॉरी जो एन होता है वो होता है मेरा 14। कुछ ही सेकंड में आंसर आया कि नहीं आया। चलो हिंदी में देख लेते हैं। पहले वाली पोजीशन को उठाया 9 और उसके बाद में दाया सेकंड पोजीशन को उठाया 5, कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया सर 14। 14 में जो लेटर होता है सर वो होता है मेरा एन, क्या होता है एन। समझ में आया। कहने का मतलब है अल्फाबेट का कोई भी क्वेश्चन हो हम उसको कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर इफ यू वांट। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। ये रहा मेरी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा मेरी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा समझ के जवाब दीजिएगा। आपकी बात जो मेरे पास जो पोजीशन दी गई हैं वो लेफ्ट लेफ्ट दी गई हैं और हम लोग अच्छे से जानते हैं लेफ्ट लेफ्ट होगा तो माइनस होगा, लेफ्ट लेफ्ट होगा तो माइनस होगा, प्लस प्लस होगा तो माइनस होगा। अब कहने का मतलब ये है यहाँ पे 9 में से अगर हमने 5 को अगर मैं माइनस करूँगा तो कितना बचेगा सर, बचेगा 4। क्या बचेगा 4। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी। समझ में आया। फिर से देखेंगे। अगर मैं हिंदी की बात करूं पहले वाली पोजीशन को उठाएंगे सर 9, क्या आया 9। सेकंड वाली पोजीशन को उठाएंगे सर वो भी बाएं हैं, क्या है बाएं, दोनों बाएं हैं बाएं। अगर दोनों बाएं बाएं हैं तो उसको क्या करेंगे, उसके अंदर से उसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद कितना आएगा 4। और हम लोग अच्छे से जानते हैं जो 4 नंबर होता है वो होता है मेरा डी, क्या होता है डी। आंसर आया कि नहीं आया कुछ ही सेकंडों में। जी हाँ, मैंने क्या बताया, मेरी ट्रिक पे ध्यान रखना, उस ट्रिक से आप हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे कुछ ही सेकंड्स में। इज इट क्लियर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। चलो जी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस केवल और केवल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या रखना है, केवल और केवल हमें पोजीशन का ध्यान रखना है। अगर लेफ्ट दे रखी है तो कहना का मतलब मुझे क्या करना है, माइनस करना है। माइनस कर देंगे 17 में से अगर 7 अगर हमने माइनस किया तो कितना बचा सर, हम लोग अच्छे से जानते हैं सर मेरा बच गया 10। क्या बच गया 10। और हम लोग अच्छे से जानते हैं जो 10 पे जो लेटर होता है सर वो होता है क्या सर, वो होता है क्या सर, वो होता है हमने आपको लिखा था ई। अगर आपको याद हो जो टी याद है, ये 5 ये 10 ये 15 ये 20 और ये 25 तो कितना 10 पे क्या होगा, कोई दिक्कत। बहुत बढ़िया। अगला देखेंगे बाएं बाएं, ये भी बायां ये भी बायां, बाएं से बायां मतलब माइनस 17 माइनस 10 कितना आ जाएगा, सॉरी 17 माइनस 7, 17 माइनस 7 कितना आ जाएगा सर 10 आ जाएगा। और 10 पे होता है क्या जे, क्या होता है जे। कुछ ही सेकंड में आपके आंसर आएंगे, कुछ ही सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे को ट्राई करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर, कोशिश करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। बट इस क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। पहले हमने उठाया कौन सी, लास्ट वाली पोजीशन को उठाया। लास्ट में क्या दे रखी है सर, लास्ट में है राइट। क्या दे रखी है राइट, राइट कितना है 10। उसके बाद में क्या है लेफ्ट, क्या है लेफ्ट, लेफ्ट में कितना दे रखा है सर 5। कितना दे रखा है 5। डिफरेंस आने पर क्या करेंगे सर 15। बट इसका आंसर ओ नहीं होगा, इसका आंसर ओ नहीं होगा। मैंने क्या बताया था, अगर हम लोग बात करेंगे ए बी सी एक्स वाई जेड, ये होता है मेरा लेफ्ट हैंड और ये होता है मेरा राइट हैंड। क्या होता है, अब जो मुझसे पूछा गया, क्या पूछा गया, अब मुझसे पूछा गया है राइट से, मतलब अब मुझे यहां से 15 बताना है। अब मुझे यहां से 15 बताना है। अगर वो लेफ्ट से पूछता तो यहां से 15 बताता, बट अब की बार उसने यहां से नहीं, अगर यहां से पूछेगा तो ये 15 पे मेरा ओ आएगा, बट यहां से पूछा है उसने तो यहां से 15 पे क्या आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब आपको जेड से काउंट करना है, जेड वाई एक्स से काउंट करना है। सर इसको हम लोग कैसे सोल्व करें, इसको भी सोल्व करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। अगर आपने मेरी पहले वाली क्लास ली थी, मैंने उसमें बताया था, क्या बताया था, अपोजिट लेटर्स। क्या बताया था, अपोजिट लेटर्स। बताया था कि नहीं बताया था, मैंने बताया था क्या, ए के अपोजिट क्या आएगा सर, ए के अपोजिट हमेशा जेड होगा, ए के अपोजिट हमेशा क्या होगा जेड होगा। तो इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं ओ के अपोजिट क्या होगा सर, ओ के अपोजिट क्या होगा सर, ओ के अपोजिट होगा एल। क्या होगा, याद करो, लव के बारे में मैंने आपको बताया था, एल ओ लव, एल ओ लव। क्या बताया था मैंने, तो कहने का मतलब है यहां पे जो इसका आंसर होगा वो ओ नहीं, वो क्या होगा एल। क्या होगा एल, क्योंकि यहां पे जब भी हम लोग राइट की पोजीशन दे रखी होगी तो मैं हमेशा अपोजिट लेटर ही उसका आंसर होता है। या आप इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, राइट वाली पोजीशन को लेफ्ट में चेंज करेंगे। सर वो कैसे करेंगे लेफ्ट, सर देखो अगर मैं राइट वाली पोजीशन को अगर लेफ्ट में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, उसको उसके अंदर से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा।
कहने का मतलब है जब भी हम लोग पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो हमेशा हम लोग अच्छे से जानते हैं जो लेटर होते हैं वो होते हैं 26, बट जब भी हम लोग पोजीशन चेंज करेंगे लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में जब चेंज करेंगे तो हमेशा एक ज़्यादा में से घटाएंगे, एक ज़्यादा में से घटाएंगे। तो कहने का मतलब है मैं यहाँ पे 27 माइनस 15 करूँगा तो मेरा बचेगा कितना? सर मेरा बचेगा 12, और 12वां लेटर क्या होता है? एल। क्या होता है? एल। कोई भी किसी भी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब है चाहे लेफ्ट से पूछे या राइट से पूछे हम उसका कुछ ही सेकंड में जवाब दे सकते हैं, बट कंडीशन क्या है? आपको अपोजिट लेटर्स पता होने चाहिए, आपको अपोजिट लेटर्स पता होने चाहिए। अगर आपको अपोजिट लेटर्स नहीं पता है तो जो भी टोटल आएगा उसको 27 में से माइनस करने के बाद में जो भी नंबर आएगा वही मेरा आंसर होगा। बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखेंगे, आसानी से समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेनी है, समझ में आएगा, मेरी गारंटी है समझ में आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिया है? सर जो पोजीशन दी गई है राइट दी गई है, राइट लिया हमने, कितना दिया है राइट में? सर राइट में 7 दिया है, कितना दिया है? 7। उसके बाद में क्या है? लेफ्ट है, क्या है? लेफ्ट है, कितना दिया है? 10। कितना हो गया? सर 17। कितना हो गया? 17 क्यू। बट ध्यान रखना यहाँ पे क्यू मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि जो पोजीशन है वो राइट से पूछी गई है, और राइट का मतलब है यहां से मुझे बताना है, और यहां से मैंने क्या बताया था? जब भी राइट से पोजीशन पूछी जाएगी तो जो भी आंसर आएगा वो उसका अपोजिट लेटर होगा। तो क्यू का अपोजिट क्या होता है? सर क्यू का अपोजिट होता है क्या? मैंने बताया था जंगल क्वीन। क्या बताया था? जंगल क्वीन। जे फॉर जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। कोई नहीं, 17 में से माइनस करके देख लो, 27 माइनस कितना था? 17। कितना आया? 10। और 10 पे क्या होता है? जे। क्या होता है? जे। हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में क्या है? दाएं, दाएं, दाएं से कितना? दाएं से कितना? 7। बाएं से कितना? सर बाएं से कितना? सर बाएं से 10वां, कितना हो गया? 17। अपोजिट लेटर कौन सा होता है? अपोजिट लेटर कौन सा होता है? क्यू का अपोजिट क्या होता है? सर क्यू का अपोजिट होता है जे। तो इसका आंसर क्या आया? जे। कुछ ही सेकंड में हम लोग कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, चाहे वो हमसे लेफ्ट से पूछे या राइट से पूछे। ध्यान रखना, जब भी राइट से पूछेगा तो उसका अपोजिट लेटर उसका आंसर होगा, अगर लेफ्ट से पूछेगा तो डायरेक्ट उसका आंसर वही होगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, अब मेरे पास दोनों राइट पोजीशन दी गई हैं, लास्ट वाली भी राइट है और उसके बाद में भी राइट है। और अब मैं अच्छे से जानता हूं अगर राइट दिया है, अगर राइट दिया है तो राइट दिया है तो 11, राइट दिया है 5, तो क्या हो जाएगा? सर माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। अगर मैं 11 में से अगर 6 को माइनस 5 को माइनस करूं क्या बचेगा? सर 6 बचेगा। क्या बचेगा? 6। पर ध्यान रखना ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा? सर जो इसके अपोजिट होगा। पहले ये बताओ 6 कितना होता है? 6 कितना होता है? सर हम लोग अच्छे से जानते हैं जो 6 होता है वो होता है एफ। क्या होता है? एफ। बट एफ हमारा नहीं है। एफ का अपोजिट लेटर कौन सा होता है? सर एफ का अपोजिट जो होता है वो होता है यू। क्या होता है? यू। तो यू हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में क्या है? दाएं। दाएं से कितना है? सर दाएं से 11, दाएं से 11। उसके बाद में क्या है? दाएं से कितना है? सर दाएं से 5। कितना है? 5। कितना बचा? सर 6। कितना बचा? 6। छठा लेटर कौन सा होता है? सर छठा लेटर होता है एफ। बट क्वेश्चन आंसर यहां से नहीं आएगा, इसका अपोजिट क्या होता है? सर वो होता है यू। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस करके देख लेंगे। 27 माइनस 6 कितना आया? 21। और आप ध्यान दें लेफ्ट से 21 लेटर जो होता है वो हम लोग अच्छे से जानते हैं, वो क्या होता है? यू। क्या होता है? यू। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, और अब की बार भी हमारे पास दोनों जो पोजीशन दी गई हैं वो सेम दी गई हैं। राइट दिया है, दायां दिया है। अगर मैं राइट की बात करूं, राइट हमारे पास कितना है? 13। उसके बाद में राइट हमारे पास, सर राइट है मेरे पास 4। कितना है? 4। कितना बचा? सर 9। कितना बचा? 9। और जो 9वां जो लेटर होता है वो कौन सा होता है? सर वो होता है आई। क्या होता है? आई। बट मैंने क्या बताया? ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है? राइट से पूछा गया है। तो राइट से इसका जो भी अपोजिट होगा वही इसका आंसर होगा। तो ये आंसर नहीं है, आंसर होगा सर इंडियन रेलवे। क्या होगा? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे जो आर है ये हमारा आंसर होगा। आर है ये हमारा आंसर होगा। आगे देख लेते हैं हिंदी में। दाएं से कितना?
सर दाएं से 13, दाएं से 13, सर दाएं से कितना, सर दाएं से 4। डिफरेंस निकालो, कितने का डिफरेंस आया, सर डिफरेंस आया 9 का। बट ये कहाँ से है 9, सर ये 9 राइट से है, तो हमें दाएं से नहीं, हमें बाएं से जवाब देना है। तो इसका अपोजिट लेटर कौन सा होता है, सर इसका अपोजिट जो लेटर होता है वो होता है आर, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ रहा है आपको? आशा करता हूं जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं समझ में आ रही होंगी और आप उसका फ़ायदा भी ले रहे होंगे। कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, केवल और केवल क्वेश्चन को हम लोग कुछ ही सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। अगर वो ट्रिक अगर मेरे माइंड में है, अगर वो ट्रिक अगर मेरी क्लियर है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं फटाक से उसका जवाब दे सकता हूं। क्या था हमारी ट्रिक, क्या है, सेम आने पर माइनस करेंगे, सेम आने पर माइनस करेंगे, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, सेम आने पर माइनस करेंगे, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। हिंदी में हम लोग उठाएंगे कौन से वाले पोजीशन, पहले वाली पोजीशन को। इंग्लिश में उठाएंगे कौन से वाले पोजीशन को, लास्ट वाली पोजीशन को। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, चलो जी, ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब की बार जो मुझसे पूछा गया, क्या पूछा गया है सर, अब की बार मुझसे 2 पोजीशन नहीं, अब की बार मुझसे मोर देन 2 पोजीशन क्वेश्चन आ गया। कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसके ऊपर भी हमारी ट्रिक काम करेगी। बस ट्रिक क्लियर होनी चाहिए, चाहे वो 2 पोजीशन का क्वेश्चन पूछे, 3 का पूछे, 4 का पूछे, 5 का पूछे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी ट्रिक सॉलिड है, बिल्कुल सही है और स्टिक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करता हूं तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, जब भी हम लोग इंग्लिश में उठाएंगे लास्ट वाली पोजीशन को, और लास्ट में जो पोजीशन है सर वो है लेफ्ट। क्या है, लेफ्ट। लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से 6। क्या है, 6। अब एक बात ध्यान रखेंगे, जो लेफ्ट होंगे वो इसके अंदर से क्या हो जाएंगे सर, वो हो जाएंगे माइनस। क्या हो जाएंगे, माइनस। और जो होंगे राइट वो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ऐड। तो कितना है 6, उसके बाद में कौन सी पोजीशन है सर, राइट है, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड। उसके बाद में क्या है, लेफ्ट है, लेफ्ट इसके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, क्योंकि सेम आने पर क्या होगा सर, सेम आने पर निकलेगा क्या, डिफरेंस। क्या निकलेगा, डिफरेंस। तो कहने का मतलब ये है, अब हमारे पास कितना आया सर, ये आ गया 6 + 4 10 और माइनस का 3, तो बच गया मेरे पास क्या, 7। अब ये बताओ क्या ये 7 राइट से है या लेफ्ट से है, सर ये लेफ्ट से है। अगर ये लेफ्ट से है तो यही हमारा आंसर है। और 7 पे होता है क्या सर, 7 पे होता है जी। क्या होता है, जी। कोई दिक्कत? चलो हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में उठाते हैं हम लोग पहले वाली पोजीशन हमने पहले वाली उठाई, बाएं से क्या है सर, बाएं से 6 है, बाएं से 6 है। उसके बाद में क्या है, दाएं से कितना है 4। उसके बाद में बायां ये सेम है, तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। कितना आ गया, 7। कितना आ गया, 7। हाँ, अभी भी हमारे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हमारा आंसर होगा क्या, जी। क्या होगा, जी। कोई दिक्कत? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का जवाब आप कुछ ही सेकंड में देंगे और सभी के सभी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही देंगे। चलो मैंने क्या बताया था, सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, डिफरेंट आने पर प्लस। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हमारा आंसर कहां से होगा, पहले वाली पोजीशन से। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो हमारा आंसर कहां से होगा, हमारा लास्ट वाली पोजीशन से। सबसे पहले हम लोग उठाते हैं लास्ट वाली पोजीशन। क्या है सर, लास्ट वाली पोजीशन है मेरी लेफ्ट। क्या है, लेफ्ट से कितना है सर, लेफ्ट से 7। अब जितने भी लेफ्ट होंगे वो इसके अंदर से माइनस हो जाएंगे और जितने भी राइट होंगे वो उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो उसके बाद में क्या आया सर, उसके बाद में आया राइट। क्या हो जाएगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद में क्या आया सर, उसके बाद में फिर से राइट आया, राइट इसके अंदर क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा। टोटल कितना हो गया ये सर, टोटल हो गया ये 17। क्या हो गया, 17। कहाँ से सर, लेफ्ट हैंड से। और लेफ्ट हैंड का मतलब है कि हमारी जो काउंटिंग चलेगी वो लेफ्ट से चलेगी। और लेफ्ट से 17 क्या होता है, हम लोग अच्छे से जानते हैं, लेफ्ट से जो 17 होता है सर वो होता है मेरा क्यू। क्या होता है, क्यू। हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में उठाते हैं पहले वाली पोजीशन, बाएं से। अब जितने भी बाएं हैं वो इसके अंदर से हो जाएंगे माइनस, और जितने भी दाएं हैं वो इसके अंदर हो जाएंगे प्लस। उसके बाद में क्या है 7, उसके बाद में क्या है दाएं से, क्या है दाएं से। उसके बाद में क्या है फिर से दाएं से, क्या है दाएं से।
कोई भी बायां यहाँ पर नहीं आया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐड। कितना हो जाएगा 17, और 17 पे होता है क्यू। क्या होता है क्यू, क्योंकि ये कोई पोजीशन कहाँ से पूछी गई है, बाएं से, मतलब ये पोजीशन हमारी लेफ्ट से पूछी गई है। अगर यही पोजीशन अगर मुझसे पूछता कहाँ से, राइट से, तो मैं क्या करता, इसके अपोजिट लेटर इसका मैं यूज करता, वो मेरा आंसर बनता। बट उसने पूछा कहाँ से, लेफ्ट से पूछा है, बाएं से पूछा है, तो मेरा आंसर होगा क्यू। अगर वो राइट से पूछता, अगर वो दाएं से पूछता, तो मेरा आंसर होता जे। समझ में आया? बहुत बढ़िया। जब भी लेफ्ट से पूछेगा तो आंसर हमारा डायरेक्ट होगा, बट जब भी वो राइट से पूछेगा तो हमारा जो आंसर होगा, जो भी हमारा आंसर आएगा वो उसका अपोजिट लेटर होगा, वो उसका अपोजिट लेटर हमारा आंसर होगा। बहुत बढ़िया। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन के साथ में। आशा करता हूं हम लोग फिर मिलेंगे दोबारा से। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।